दोस्तों आज की वीडियो में तुमसे डिस्कस करने वाला हूँ कि 0-1 BFS होता क्या है। ग्राफ थ्योरी में कुछ स्पेशलाइज केसेस में जहां पे तुम्हें शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना होता है और एजेस का वेट अगर इक्वल नहीं है, उन कुछ स्पेशलाइज केसेस में तुम कैसे 0-1 BFS का यूज कर सकते हो। एंड एक क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे जो कोडशेफ का एक क्वेश्चन है जो 0-1 BFS को यूज करके सॉल्व होता है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लवन, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कोर्स के एपिसोड 80 में। एंड फटाफट शुरू करते हैं। तो हमारा बेसिकली 0-1 BFS होता क्या ना कि हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया कि BFS क्या होता है ना। अगर तुमने लास्ट के वीडियोस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो जाके देख लो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने डिस्कस किया कि BFS क्या होता है एंड कैसे तुम BFS के यूजिंग शॉर्टेस्ट पाथ निकाल सकते हो अगर एजेस का वेट इक्वल है। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि सारी जो एजेस हैं उनका जो वेट है वो इक्वल होगा अगर, तो यूजिंग BFS तुम ना शॉर्टेस्ट पाथ निकाल सकते हो। बट अगर सारी एजेस का वेट इक्वल ना हो, ठीक है, अगर सारी एजेस का वेट इक्वल ना हो या सेम ना हो या कोई वेटलेस ग्राफ है ना, उन केसेस में तुम BFS का यूज करके स्टिल शॉर्टेस्ट पाथ निकाल सकते हो। बट कुछ स्पेशल केसेस में जनरली ऐसी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं हम डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम को यूज करके। डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम क्या होती है वो हम फ्यूचर में देखेंगे, फ्यूचर में मैं कवर करने वाला हूं एल्गोरिथम। बट उससे पहले एक स्पेशल केस हम सोचते हैं कि जिसमें ना ग्राफ की जो एजेस है ना उनका वेट 0 और 1 है। सारी एजेस का वेट सेम नहीं है, बट मैं बोल रहा हूं सिर्फ दो वेट्स पॉसिबल है, 0 वेट और 1 वेट। ऐसे केसेस में ना एक चीज होती है जिसका नाम है 0-1 BFS। इसका यूज करके ना हम स्टिल उस ग्राफ में, जिस ग्राफ में हमारे एजेस का वेट जो है 0 या 1 हो सकता है, और कोई वैल्यूज नहीं मैं बोल रहा हूं, 0 या 1 हो सकता है, उन केसेस में हम स्टिल 0-1 BFS का यूज करके ना शॉर्टेस्ट पाथ निकाल सकते हैं ग्राफ में। तो वो कैसे निकाल सकते हैं वो हम अभी देखते हैं। तो यहाँ पे अगेन मैं ट्री का एग्जांपल ले रहा हूँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि ट्री में लेवल्स इमेजिन करना इजी होता है। ये 0 लेवल है, ये 1 लेवल है, ये 2 लेवल है, बट जो भी मैं चीजें बोल रहा हूँ वो सारी ग्राफ्स के लिए भी एप्लीकेबल है। तो हमारी BFS चलती कैसे थी, हमारी BFS में हमारी यहाँ पे क्यू होती थी। तो क्यू में लेवल वाइज इंसर्शन होते हैं, ठीक है, लेवल वाइज इंसर्शन होते हैं। तो पहले सारे लेवल 0 की नोड्स हमारी इंसर्ट होती हैं, फिर सारे के सारे लेवल 1 की नोड्स इंसर्ट होती हैं, ठीक है, फिर लेवल 2 की एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अगर इस ट्री पे अगर मैं BFS रन करूंगा तो सबसे पहले मेरी 1 नोड इंसर्ट होगी, ठीक है, उसके बाद मेरे फर्स्ट लेवल की नोड इंसर्ट होंगी। जब मेरा 1 पॉप आउट होगा क्यू से, जब बाहर निकलेगा तो वो क्या बोलेगा 2, 3 और 13 को डाल दो, ठीक है, 2 और 3 और 13 को डाल दो। एंड इस मोमेंट पे हमारा 1 बाहर निकल जाएगा। अब 2 जब आएगा 2 बोलेगा 5 को डाल दो, है ना, 2 बोलेगा 5 को डाल दो। तो ये नेक्स्ट लेवल हो गया, ये पहला लेवल था, ठीक है, इसके बाद ये 1 लेवल हो गया और ये 2 लेवल हो रहा है, ठीक है, ये 2 लेवल हो रहा है। तो हमारा ये क्या बोलेगा 5 को डाल दो, 2 बोलेगा 5 को डाल दो और 2 निकल जाएगा, ठीक है। 3 क्या बोलेगा 4 को डाल दो और 3 खुद निकल जाएगा, और 13 बोलेगा किसी को नहीं डालना है, तो हमारा 5 और 4 आ जाएगा। एंड सिमिलरली फिर 5 और 4 बोलेंगे 6, 7, 8 को डाल दो, 4 बोलेगा 9, 10 को डाल दो, ठीक है, और फिर ये हमारा 5 और 4 बाहर निकल जाएंगे। तो एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली है, ठीक है, कि एट अ सर्टेन टाइम क्यू में सिर्फ 2 लेवल की नोड्स एग्जिस्ट करती हैं हमेशा। एट अ सर्टेन टाइम हमारी क्यू में हमेशा सिर्फ 2 लेवल्स की नोड एग्जिस्ट करती हैं। कैसे, यहाँ पे लेट्स से ये मैं लेवल्स का एक बार कंप्लीट कर लेता हूं इसको, ठीक है। तो ये देखो हमारे लेवल्स हो गए ना, ये हमारा पहले क्यू में डलेगा, फिर ये हमारे क्यू में डलेंगे, फिर ये और फिर ये, है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि क्यू में एट अ टाइम हमेशा 2 लेवल की नोड्स एग्जिस्ट करती है। बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये सारी नोड्स कभी भी क्यू में एग्जिस्ट नहीं कर सकती एक साथ। क्यों? क्योंकि ये 3 लेवल की नोड्स हो गई, ये 0 लेवल हो गया, ये 1 लेवल हो गया, है ना, और ये हमारा 2 लेवल हो गया। तो जब भी 1 निकलेगा, है ना, 1 अगर निकल चुका है ना क्यू से, तो ही हमारा 5 और 4 इंसर्ट होगा हमेशा। क्यों? क्योंकि जब 2, 3 और 13 को हम प्रोसेस कर रहे हैं तो 1 हमारा निकल चुका होगा। जब तक क्यू में, जब लेट्स से हमने 2 को हमने निकाला, 3 को निकाला, 13 को निकाला, जब हम 5, 4 की प्रोसेसिंग करना शुरू करेंगे तभी तो नेक्स्ट लेवल ऐड होना शुरू होगा, 6, 7, 8, 9, 10, है ना। बट जब हम 5, 4 की प्रोसेसिंग अगर शुरू कर रहे हैं तो ये तो हमारा लेवल पूरा निकल गया ना। तो इस पॉइंट पे भी सिर्फ ये वाला लेवल और ये वाला लेवल हमारा क्यू में एग्जिस्ट कर रहा है। जब हम इस लेवल की प्रोसेसिंग करेंगे और इस लेवल को इंट्रोड्यूस करेंगे क्यू में, तब ये वाला लेवल हमारा क्यू से निकल चुका होगा। तो एट अ टाइम क्यू में ना सिर्फ हमेशा 2 लेवल्स एग्जिस्ट करेंगे, x और x+1। x यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1, 2, 3, बट हमेशा कंसेक्टिव 2 लेवल्स के नोड्स ही क्यू में हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। ये एक ऑब्जर्वेशन है जो तुम्हें मैं क्लियरली बताना चाहता हूं। अब 0-1 BFS क्या करती है ना, वो इसी चीज का फायदा उठाती है, कि क्यू में किसी भी एक टाइम पे 2 ही लेवल्स हो सकते हैं, क्यू के अंदर किसी भी एक टाइम पे 2 ही लेवल्स हो सकते हैं। तो 0-1 BFS क्या बोलती है ना, जब भी मेरी 0 वेट वाली एज आती है ना, उसको ना मैं पहले वाले लेवल में कंसीडर कर लूंगा। कैसे, ये मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं। तो लेट्स से यहाँ पे ना मैं एजेस का वेट दे देता हूँ, ये 1 वेट की एज है, ये 1 वेट की एज है और ये 0 वेट की एज है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब ये सारी जो एजेस हैं 2, 3 और 13 ये सेम लेवल पे नहीं है, बट मेरे को क्या करना है, अभी मेरे को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है।
डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे तुम देखो डिस्टेंस क्या होगा, 2 का डिस्टेंस 1 से 1 है, ठीक है। 13 का डिस्टेंस 1 से 1 है, बट 3 का डिस्टेंस 1 से 0 है, ठीक है। अगर हम नॉर्मल BFS लगाएंगे ये ऐसा जैसे हमने लगाया हुआ है, तो 2 3 13 दोनों का जो लेवल है ना, वो क्या आ जाएगा, तीनों का लेवल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो वो नहीं चलेगा। बट यहाँ पे ये क्या बोलती है ना कि अगर लेट से यहाँ पे हमारा क्यू में पहले क्या डला था, इसको हम इरेज कर देते पूरे को। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि अगर हमारा लेट से 3 का जो लेवल है, अगर ये जो 1 और 3 के जो बीच में जो एज है, अगर ये 0 लेवल की है ना, तो इसको मैं पहले क्यू में डाल दूंगा, मतलब पहले लेवल में डाल दूंगा। लेट से क्यू में 2 लेवल्स हैं, x और x+1, ठीक है, 2 लेवल्स है क्यू में एक टाइम पे। तो मैं क्या बोल रहा हूं, लेट से x लेवल पे हमारी कोई नोड्स थी थोड़ी सी, और यहाँ पे हमारी x+1 लेवल पे भी थोड़ी नोड्स थी, ठीक है। तो मैं बोल क्या रहा हूं बेसिकली कि अगर 0 लेवल की कोई नोड आ रही है, तो उसको ना क्यू के बैक में डालने के बजाय क्यू के फ्रंट में डाल दो, क्यू के फ्रंट में डाल दो। तो लेट्स से अगर मेरे पास कोई नोड आई y, अगर मेरा y से जो एज का वेट है अगर वो 0 है, तो मैं y को यहां पे डाल देता हूं, स्टार्टिंग में, क्यू के स्टार्टिंग में डाल देता हूं। जनरली BFS में क्या करते हैं, क्यू के एंड में डालते हैं ना, इस पोजीशन पे डालेंगे। बट अगर वेट मेरा 0 है, तो वो बेसिकली हमें क्यू में रखना क्या है कि जो कम लेवल की नोड्स हैं वो हमेशा पहले प्रोसेस हो। BFS का मतलब क्या है कि जो कम लेवल वाली नोड्स हैं वो हमेशा पहले प्रोसेस होनी चाहिए, है ना। बट यहाँ पे मैं यहाँ पे करने का कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि y का लेवल x+1 वाली नोड्स के बराबर नहीं है, तो मैं उसको पहले ही प्रोसेस कर लूंगा। वो कैसे करूंगा, क्यू के स्टार्टिंग में डाल दूंगा उसको। और अगर कोई भी नोड मेरे पास अगर आई y, उसका अगर मेरा वेट है 1, तो मैं उसको नॉर्मली क्यू के एंड में डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अगर मेरा क्यू में 1 डला, लेट से, है ना, क्यू में 1 डला, अब 1 क्या करेगा, सारे अपने चिल्ड्रन पे जाएगा, 2 3 और 13 पे गया, ठीक है, 2 3 और 13 पे गया, तो वो देखेगा हमारा जो 2 है ना, 2 जो हमारा एज वेट 1 है, तो वो उसको क्यू के बैक में डाल देगा, क्यू के बैक में डाल देगा, ठीक है। फिर वो जाएगा 3 पे जाएगा, तो वो देखेगा भाई ये 0 है, तो ये जो 0 वेट वाली जो है, मतलब ये 0 लेवल वाली जो हमारी नोड है 3, इसका लेवल 0 है, तो ये 2 से पहले प्रोसेस होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि करंट जो प्रोसेसिंग हो रही है वो 0 लेवल नोड्स की हो रही है, 0 को तुम x से भी रिप्लेस कर सकते हो कि x लेवल के नोड्स की प्रोसेसिंग हो रही है। एंड क्योंकि जो मेरा नेक्स्ट नोड है, जो नेबरिंग नोड, जो चिल्ड्रन नोड है, वो भी x लेवल पे ही है, तो मैंने उसको क्यू के स्टार्टिंग में डाल दूंगा, एंड में नहीं डालूंगा। तो मैं क्या बोलूंगा ना, यहाँ पे 1 तो हमारा बाहर निकल जाएगा ना जब निकलेगा, तो यहाँ पे मैं क्या बोल दूंगा, 3 को हम स्टार्टिंग में डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 13 का वेट क्या है, 1 है, तो 13 को मैं एंड में डाल दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली कोई भी नोड अगर x और y के बीच में जो वेट है, x और y के बीच में वेट है, लेट्स से x है हमारा और y है, ठीक है। अब y को मेरे को अगर क्यू में डालना है तो फ्रंट में डालूंगा, अगर ये वेट 0 है, ठीक है, ये फ्रंट में डाल दूंगा। 1 अगर वेट है तो मैं क्या डाल दूंगा, बैक में डाल दूंगा। एंड फिर नॉर्मल BFS टाइप हमें चलाना है। अब यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन में ना थोड़े हल्के से चेंजेस होते हैं, जो अभी मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो उससे तुम्हें थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि इंप्लीमेंटेशन में क्या चेंजेस हैं। बट ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कैसे ये चलता है पूरा। तो बेसिकली कर क्या रहे हैं कि भाई 2 लेवल्स हमेशा क्यू में होंगे, ये 2 लेवल्स हमेशा हमारे क्यू में होंगे। ये छोटा लेवल है, ठीक है, ये छोटा लेवल है, और उसके नीचे वाला एक बड़ा लेवल है, ठीक है। अब अगर कोई भी नोड इसी लेवल की मिल रही है तो उसको क्यू के फ्रंट में डाल दो, क्योंकि वो बड़े लेवल से हमेशा पहले प्रोसेस करनी है, अकॉर्डिंग टू BFS, अकॉर्डिंग टू ब्रेड्थ फर्स्ट रिवर्सल, है ना। बट अगर कोई भी नोड नॉर्मल लेवल की मिल रही है तो नॉर्मल लेवल की तरह क्यू के एंड में डाल दो, जैसे हम नॉर्मल BFS में करते हैं, क्यू डॉट पुश, है ना। तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हमें थोड़ा मतलब पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड 0-1 BFS का नहीं है, बट ये उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली क्वेश्चन में बोल क्या रहा है ना कि हमें एक ग्राफ दिया गया है, ठीक है, हमें एक ग्राफ दिया गया, डायरेक्टेड ग्राफ है, अनडायरेक्टेड ग्राफ नहीं है, डायरेक्टेड ग्राफ है। पूछ रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ एजेस दैट नीड्स टू रिवर्स इन ऑर्डर टू हैव एटलीस्ट 1 पाथ फ्रॉम 1 to n। एक डायरेक्टेड ग्राफ दिया गया है, हो सकता है 1 to n के बीच में कोई पाथ हो या ना हो, ठीक है, डायरेक्टेड ग्राफ में, है ना। डायरेक्टेड ग्राफ में हो सकता है ना हो और हो सकता है हो भी। तो वो बोल रहे हैं ऐसी कितनी एजेस में रिवर्स कर दूं, ऐसी कितनी एजेस में रिवर्स कर दूं ताकि एक पाथ बन जाए 1 से n में। तो यहाँ पे जो हमारा टेस्ट केस है, सबसे पहले उसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे फटाफट, ताकि तुम्हें और क्लैरिटी हो जाए। तो यहाँ पे ये जो मेरा ग्राफ दिया गया यहाँ पे, है ना, 7 हमारा वर्टिसेस है और 7 हमारी एजेस है ना, 7 हमारी एजेस है। तो यहाँ पे मैंने वो ग्राफ बना लिया, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 एजेस का मैंने ये ग्राफ बना लिया है। तो बोल रहे हैं कि 1 से 7 का अगर पाथ एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, 1 से 7 का अगर पाथ एग्जिस्ट नहीं करता है तो कितनी एजेस को मैं रिवर्स कर दूं। ये एक डायरेक्टेड ग्राफ है ना, तो कितनी एजेस को मैं रिवर्स कर दूं ताकि वो पाथ एग्जिस्ट कर जाए। तो यहाँ पे आंसर हमें 2 दिया गया, ठीक है, यहाँ पे हमें आंसर 2 दिया गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किसको हम रिवर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इस वाली एज को 2 3 वाली ये जो एज है यहाँ पे है, इसको मैं इस साइड कर दूं, और ये वाली जो एज है ना, इसको मैं इस साइड कर दूं, है ना, ये 4 7 वाली को, तो हमारा ये वाला पाथ एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। अभी कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं करता है 1 से 7 में, तो ये मिनिमम नंबर ऑफ एजेस है। अगर इधर से जाने का ट्राई करेंगे तो इसको भी रिवर्स करना पड़ेगा, और इसको भी रिवर्स करना पड़ेगा, और इसको
इसको भी रिवर्स करना पड़ेगा, तो टोटल 3 एजेस हमें रिवर्स करनी पड़ेंगी और यहाँ पे हमें 2 एजेस रिवर्स करनी पड़ेंगी, ये वाली और ये वाली, है ना। तो हमारा 2 आंसर हो गया, मिनिमम नंबर ऑफ रिवर्सल्स बताने हैं। तो इसको ये देखो, अब तुम्हें सोचने से तो अभी कभी दिमाग में भी नहीं आएगा सबसे पहले कि ये शॉर्टेस्ट पाथ की प्रॉब्लम है। एनीवे ये प्रॉब्लम इतनी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। 01 BFS तो चलो अभी बात की बात है, सबसे पहले तुम्हें ये समझ आना चाहिए कि एक शॉर्टेस्ट पाथ की प्रॉब्लम है। यहाँ पे हमें शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है। कैसे? तो ये देखो कैसे कि ये इसमें हम इसको प्रॉब्लम को ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे ना, कि हम बोलते हैं ये सारी जो एजेस दी गई हैं हमें, ये जो सारी एजेस हमें दी गई हैं, इनका वेट क्या मैं बोलता हूँ 0 है, सबका वेट 0 बोल दो, ठीक है। तो अभी मेरे को ट्रावर्सल में कोई वेट नहीं लग रहा है, अभी मेरे को फाइंड क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ रिवर्सल्स, ताकि उस ग्राफ में 1 to 7 का कोई पाथ एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ ना, मैं एक एज डालने का ट्राई करता हूँ इस ग्राफ में, एक ऐसी एज डालने का ट्राई करूंगा जो रिवर्स एज होगी, ठीक है। बट उस एज के ने एक पेनल्टी दे देंगे हम, कि हमें उस एज को एक पेनल्टी दे देंगे जिसका कोई वेट होगा। तो मैं क्या बोलता हूँ ना, अगर कोई भी ग्राफ में हमारी एज एग्जिस्ट करती है, जैसे ये वाली एक एज एग्जिस्ट करती है, तो मैं इसका ना इसकी रिवर्स एक एज डाल देता हूँ, वो 1 वेट के साथ। इसमें भी मैं एक रिवर्स एज डाल देता हूँ यहाँ पे 1 वेट के साथ, इसमें मैं यहाँ पे एक रिवर्स एज डाल दूंगा 1 वेट के साथ। एग्जिस्टिंग जो एजेस हैं वो सारी 0 वेट वाली एजेस हैं, उन सारी एग्जिस्टिंग एजेस के ना एक रिवर्स एज डाल दो 1 वेट के साथ, ठीक है, 1 वेट के साथ। तो ये मेरा ग्राफ कैसा बन जाएगा, ऐसा ग्राफ बन जाएगा जिसमें हमारी रिवर्स एजेस डाल दी मैंने सारी की सारी 1 वेट के साथ। नॉर्मल जो हमें एजेस दी गई थी वो 0 वेट के साथ डाली। अब इस ग्राफ में शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम 1 to 7, देखो पाथ फ्रॉम 1 to 7 तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि टू एंड फ्रो एजेस हैं, पाथ हमेशा एग्जिस्ट करेगा। बट जो शॉर्टेस्ट वेटेड पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ जो फ्रॉम 1 to 7, वही तो हमारा आंसर है। क्योंकि 1 क्या है, हमें क्या बेसिकली देखना है कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ वंस हो, कितने मिनिमम नंबर ऑफ वंस हो, ताकि हम 1 to 7 पहुंच सकते हैं। तो शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम 1 to 7 इज द आंसर, है ना। तो देखो यहाँ पे हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हुआ, हमारा ये 1 से जब हम 2 पे जाएंगे तो हमारा 0 वेट हुआ, ये डिस्टेंस 0 है। अब जब हम 2 से 3 पे जाएंगे तो ये 1 हमारा यूज हो गया, तो ये 3 हो गया। अब इसके बाद हम जब 4 पे जाएंगे तो ये अभी भी 1 रहा +1, और जब इधर 7 पे जाएंगे तो ये 1 ऐड हो जाएगा, तो हमारा 2 डिस्टेंस। तो 1 से लेके 7 तक हमारा 2 डिस्टेंस हो गया। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, एक शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम में, कि हमने एक नया ग्राफ बना दिया जिसमें हमने उल्टी एजेस डाल दी 1 वेट के साथ। अब हम क्या बोल रहे हैं, इस ग्राफ में 1 से 7 का शॉर्टेस्ट पाथ निकाल दो, ठीक है। अब BFS के यूजिंग ये नहीं निकाल सकते, क्यों, BFS में क्या होता है कंडीशन, सारी एजेस का वेट सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे हम 01 BFS का यूज कर सकते हैं, क्यों यहाँ 01 BFS में क्या होता है, हम 01 BFS लगा सकते हैं। यहाँ पे सारी एजेस का वेट क्या है, 0 और 1 है। तो इसका कोड करने का हम ट्राई करते हैं। सबसे पहले ना इनपुट लेते हैं, और कोड हम साथ साथ 01 BFS जो कोड में चेंजेस हैं BFS के कंपैरिजन में, वो हम कोड के थ्रू ही समझेंगे, ठीक है, हम कोड के थ्रू ही समझेंगे। तो ये हम पहले इनपुट ले लेते हैं यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे ग्राफ आ जाएगा सबसे पहले नॉर्मल वेक्टर इंट GN, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंटीजर का ग्राफ नहीं होगा। क्यों, मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने पूरा बताया था कि ग्राफ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेटेड ग्राफ्स को, तो उस वीडियो में मैंने बताया था कैसे वेटेड ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट होगा, है ना। तो हर एक नोड में क्या स्टोर होगा, नोड कौन सी है और वेट क्या है, ठीक है, ये स्टोर होगा हर एक नोड में। और यहाँ पे एक और एरे रख लेंगे हमारा लेवल वाला एरे। लेवल वाला एरे क्या है, बेसिकली डिस्टेंस एरे। डिस्टेंस एरे बोल रहे हो या लेवल एरे बोल रहे हो, एक ही बात है हमारा, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, एक इंटीजर n क्रॉस m भी बोल देते हैं, ठीक है। n कॉमा m क्या है, n एज हमारी वर्टिसेस है, m हमारी एजेस है, ठीक है, ये m हमारी एजेस है। 01 BFS में ना विजिटेड एरे की जरूरत नहीं होती, 01 BFS में विजिटेड एरे की जरूरत नहीं होती। वो क्यों नहीं होती, वो तुम्हें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अभी, ठीक है। एंड BFS के कंपैरिजन में यही एक छोटा सा चेंज है जो 01 BFS में होता है, BFS से 01 BFS में, बाकी कोई चेंज नहीं है। एक और चेंज है, वो क्या है, DQ का यूज होता है। क्यों, हमें Q के फ्रंट में भी डालना है, जो नॉर्मल Q होती है उसके हम सिर्फ बैक में डालते हैं ना, DQ हम यूज करते हैं यहाँ पे। DQ का मतलब क्या है कि हम DQ के फ्रंट में भी डाल सकते हैं, बैक में भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम DQ का यूज करेंगे। तो एनीवेज यहाँ पे पहले इनपुट ले लेते हैं, सीन n और m हमारा नंबर ऑफ वर्टिसेस और एजेस का इनपुट आ गया, और यहाँ पे सारी एजेस का इनपुट ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी x और y एज आ गई, ठीक है ना। तो x से y पे हमारी वर्टेक्स है, तो हमारी x से y से वर्टेक्स है, तो हम क्या बोलेंगे, g ऑफ x डॉट पुश बैक, ठीक है। ये एग्जिस्टिंग वर्टेक्स है जो हमें इनपुट में दी गई है। तो यहाँ पे हम ग्राफ में क्या डालेंगे, y विद वेट ऑफ 0, y विद वेट ऑफ 0, x से y एक एज है 0 वेट के साथ। अब रिवर्स एज हम खुद डालेंगे, रिवर्स एज हमें दी नहीं गई है, हमें दी सिर्फ x से y की दी गई है। हमें डालनी क्या है, y से x की खुद एज डालेंगे। वो क्या डाल देंगे हम 1 वेट के साथ, ये हमने डाल दी 1 वेट के साथ। तो ये हमारा ग्राफ बन गया, इनपुट से हमारा नॉर्मल ग्राफ बन गया। अब यहाँ पे ये जो लेवल है इसको वेक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि मेरे को इसको प्रीफिल करना है किसी वैल्यू के साथ। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, लेवल हमारा जो वेक्टर है ना, ये एरे था ना n साइज का, इसको n साइज का वेक्टर बना देते हैं और इसको फिल कर देंगे इन्फिनिटी वैल्यू के साथ। BFS में हम जनरली क्या करते हैं, 01 BFS में इन्फिनिटी वैल्यू के साथ लेवल इंसर्ट कर देते हैं कि सारी अभी नोड्स का लेवल अभी 01
वन बीएफएस में इन्फिनिटी है। ये तुम बीएफएस में भी कर सकते हो, है ना। बीएफएस में हम जनरली नहीं करते क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती, बट क्योंकि हम यहाँ पे लेवल पे हम खेलने वाले थोड़ा एरे पे, तो हम इस पे करते हैं। एंड यहाँ पे क्या कर देंगे, सी आउट बीएफएस ऑफ, सिंपल बीएफएस सी आउट कर देते हैं, चलो ठीक है ना। और यहाँ पे हमें बीएफएस लगानी है एन कॉमा एम से, ठीक है ना। हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है हमारा 1 होगा और एंडिंग पॉइंट पता है हमारे n होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंट बीएफएस लिख देते हैं, ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रिटर्न करेगा 1 से n का, ठीक है। ये हमारा बीएफएस हो गया। सबसे पहले इंप्लीमेंटेशन में हमारा बीएफएस की इंप्लीमेंटेशन में क्या होता है, सबसे पहले क्यू होती थी, सबसे पहले क्या होती थी, क्यू होती थी। यहाँ पे क्या होगी, डीक्यू होगी। यहाँ पे क्या होगी, हमारी डीक्यू होगी, ठीक है, डीक्यू ऑफ इंटीजर, क्योंकि हमें क्यू के फ्रंट में भी डालना है, क्यू के बैक में भी डालना है, ठीक है। ये हो गया। अब स्टार्टिंग तो वैसे ही होगी, क्यू डॉट पुश बैक, ठीक है, क्यू डॉट पुश बैक। हम क्या डाल देंगे, सोर्स डाल देंगे, सोर्स हमारा क्या है 1 डाल देंगे। लेवल ऑफ 1 इसको क्या कर देंगे 0, लेवल ऑफ 1 इसको क्या कर देंगे 0, अभी इन्फिनिटी है, लेवल ऑफ 1 अभी क्या कर देंगे 0। अब यहाँ पे अब बीएफएस नॉर्मल कोड नॉर्मल बीएफएस जैसा ही है अभी तक, वाइल नॉट क्यू डॉट एम्प्टी, जब तक क्यू खाली नहीं हो जाती। बीएफएस में क्या करते हैं, सारे चिल्ड्रन पे जाते हैं, है ना, इस वर्टेक्स को निकालेंगे, करंट वर्टेक्स को, उसके सारे चिल्ड्रन पे जाएंगे और उसको क्यू में डाल देंगे। यहाँ पे भी यही करेंगे, बस हमारा चेंज क्या है कि भाई जो 0 वाली अगर हमारी मतलब 0 वेट वाली अगर हमारी एज है ना, उस केस में क्या करेंगे, हम क्यू के फ्रंट में डाल देंगे, 1 वेट में हम क्यू के बैक में डाल देंगे, है ना। और यहाँ पे भी तुम देख रहे हो, यहाँ पे हम विजिटेड ऑफ वो भी करते होते थे बीएफएस में, विजिटेड ऑफ हमारा ये जो सोर्स है इज इक्वल टू 1 करते थे ना, वो अभी तक हमने नहीं किया है। क्यों नहीं किया वो मैं बताता हूं तुम्हें। तो यहाँ पे सबसे पहले इंट करंट वी, करंट नोड जो है हमारी उसको देख लेते हैं, क्यू डॉट फ्रंट, और यहाँ पे क्या बोलेंगे, क्यू डॉट पॉप फ्रंट, ठीक है। तो ये क्यू से बाहर निकाल दिया करंट नोड को। तो अब हमें क्या करना है, सारे के सारे चिल्ड्रन पे जाना है। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर ऑटो चाइल्ड इन जी ऑफ करंट वी, ठीक है ना, जी ऑफ करंट वी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या बोल देंगे, जो हमारी चाइल्ड नोड है, चाइल्ड वी जो हमारा है, उसको बोल देंगे हम चाइल्ड डॉट फर्स्ट, है ना। हमारी फर्स्ट यहाँ पे चीज क्या थी, हमारी फर्स्ट चीज थी यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये फर्स्ट चीज क्या थी, हमने यहाँ पे नोड नंबर डाला था, और सेकंड चीज हमारी वेट थी। और यहाँ पे हम वेट क्या बोल देंगे, इंट वेट इज इक्वल टू चाइल्ड डॉट सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या आती है, अब यहाँ पे हम ये बीएफएस में क्या करते थे, विजिटेड एरे का यूज करते थे। अगर वो नोड विजिटेड नहीं होती थी, अगर वो नोड विजिटेड नहीं होती थी तो उसको हम क्यू में डाल देते थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम हमारा चेक क्या होता है, यहाँ पे हमारा लेवल का चेक होता है कि अगर करंट जो हमारी चाइल्ड नोड है, अगर हमारी चाइल्ड नोड का जो लेवल आएगा कंप्यूट करने से, हमारी चाइल्ड नोड का लेवल आएगा क्या, हमारी चाइल्ड नोड का लेवल क्या आएगा, लेवल ऑफ हमारी जो पेरेंट नोड है, पेरेंट नोड क्या है, करंट वी प्लस वेट, ये हमारी चाइल्ड नोड का लेवल आएगा। अगर ये जो लेवल आया है, अगर ये करंट लेवल से छोटा है, अगर ये करंट लेवल से मेरा छोटा है, ठीक है, चाइल्ड अंडरस्कोर वी के अगर करंट लेवल से छोटा है, तो हम इस नोड को क्यू में डाल देंगे, तो हम इस नोड को क्यू में डाल देंगे, ठीक है। अब वो कैसे डालना है वो अभी देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अभी मैं कोड लिख दे रहा हूं ताकि तुम्हें पता चल जाएगा, एक्सप्लेन मैं तुम्हें करता हूं। तो यहाँ पे हमने कर दिया लेवल ऑफ चाइल्ड अंडरस्कोर वी इज इक्वल टू लेवल ऑफ करंट अंडरस्कोर वी प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम विजिट एरे का यूज क्यों नहीं कर रहे, हम यहाँ पे विजिट एरे का यूज क्यों नहीं कर रहे, तो हमारा बीएफएस में क्या होता था ना, जब भी किसी चीज को हम क्यू में डालते थे, जब भी हम किसी चीज को क्यू में डालते थे, तो वो ना उसका हम विजिट कर देते थे और उसको हम दोबारा क्यू में नहीं डाल सकते थे। बट यहाँ पे लेट से हमारी ना एक नोड है, यहाँ पे ये हमारी एक नोड है, उसके बाद ना इसके थ्रू ये हमारी एक सेम लेवल की नोड्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे ना ये हमारी एक अटैचमेंट है, ठीक है, ये हमारी अटैचमेंट है। तो मैं ये बोलता हूँ ये 1 हमारा लेवल है, ये भी हमारा 1 वेट है, और ये हमारा 0 वेट वाली एज है। ये हमारी जो नोड्स हैं ये हमारी सेम लेवल पे है, और ये वाली हमारी सेम लेवल्स पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल देते लेट से ऊपर कोई ग्राफ था तो ये वहां से आ रही है, तो ये हमारा वो हो गया। तो जब हमारा ये वाला लेवल प्रोसेस होगा, ठीक है, अगर मैं नॉर्मल बीएफएस की तरह प्रोसेस करूंगा, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस नोड के लिए इस नोड को डाल दूंगा क्यू में और इस नोड को क्यू में डाल दूंगा, ठीक है, ये मैं करूंगा, है ना। इस नोड के लिए इस नोड को क्यू में डाल दूंगा और इस नोड को क्यू में डाल दूंगा, ठीक है। बट ये क्योंकि पहले प्रोसेस हुआ है तो ये 1 वेट के साथ हमारा लेवल इनिशियलाइज हो जाएगा और ये भी 1 वेट के साथ इनिशियलाइज हो जाएगा। अब क्यू में डालते ही अगर इसको विजिट कर दिया और इसको विजिट कर दिया, तो ये वाली जो नोड है इसको 0 लेवल के साथ ना क्यू में दोबारा डाल नहीं पाएगी। ये इसको अगर, क्योंकि विजिटेड नोड्स को दोबारा प्रोसेस नहीं करते ना, विजिटेड नोड्स को दोबारा प्रोसेस नहीं करते हैं, तो ये वाली जो नोड है इसको दोबारा ना क्यू में नहीं डाल पाएगी। क्योंकि 0-1 बीएफएस में क्या होता है ना, ऑब्जर्वेशन है, तुम इसको प्रूफ इसका तुम सोच सकते हो, बट ऑब्जर्वेशन क्या है कि हर एक नोड क्यू में ना मैक्सिमम 2 बार ही डल सकती है, मैक्सिमम 2 बार ही डल सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बार तो 1 से डिस्टेंस इनिशियलाइज हो सकता है और एक बार 0 से डिस्टेंस इनिशियलाइज हो सकता है। एंड यहाँ पे ये जो मैंने कंडीशन डाली है, ये देखो ये वाली कंडीशन, अगर एक बार हमारा लेवल इनिशियलाइज हो गया, ठीक है, तो सबसे स्टार्टिंग में लेवल क्या था, इन्फिनिटी था, है ना, सबसे स्टार्टिंग में लेवल क्या था, इन्फिनिटी था। तो हो सकता है कि पहले 1 नोड जो है 1 वेट के थ्रू ये इसका लेवल चेंज हो जाए, है ना, कम हो जाएगा ना, लेवल इन्फिनिटी से कम हो जाएगा, तो 1 वेट के थ्रू हो सकता है वो चेंज हो जाए। तो
पहली बार उसके कारण लेवल चेंज हो सकता है। अब दूसरी बार जो वो नोड है वो क्यों दोबारा प्रोसेस हो सकती है, अगर उसका 0 वाला एक वेट भी एग्जिस्ट करता है तो इसलिए वो उस टाइम दोबारा प्रोसेस हो सकती है। तो हर एक नोड मैक्सिमम 2 बार प्रोसेस हो सकती है। तो हमारा जो BFS जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो BFS जितना ही रहता है, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अप्रोक्सीमेट BFS जितना ही रहता है, 2 into हो गया ना, बट हमारा ऑर्डर ऑफ तो सेम ही रहा, ऑर्डर ऑफ ओ जो होता है वो सेम ही रहा। तो हर एक नोड ना मैक्सिमम 2 बार ही प्रोसेस हो सकती है। एंड ये वाली जो कंडीशन है ना, ये लेवल वाली कंडीशन, ये तुम ग्राफ मतलब उसमें भी BFS में भी यूज कर सकते हो, बट BFS में हम विजिटेड एरे का जनरली यूज क्यों करते हैं, क्योंकि जरूरी थोड़े लेवल कैलकुलेट करना है। BFS तो और भी चीजों के लिए यूज हो सकते हैं, नॉर्मल ट्रिवर्सल के लिए यूज कर सकते हो, बट अगर तुम लेवल कैलकुलेट कर रहे हो तो लेवल का तुम यूज कर सकते हो कि भाई लेवल अगर एक बार सेट हो गया किसी नोड का, क्योंकि दोबारा BFS में लेवल सेट नहीं होता है, लेवल एक ही बार सेट होता है किसी भी नोड का, तो विजिटेड एरे की जगह तुम वहां पे लेवल का भी यूज कर सकते हो। भाई अगर एक बार लेवल सेट हो गया किसी नोड का तो उसको दोबारा प्रोसेस मत करो, विजिटेड एरे की तरह यूज कर सकते हो लेवल को। यहाँ पे सिमिलर हम चीज कर रहे हैं कि लेवल को एज ए विजिटेड एरे टाइप यूज कर रहे हैं, बट यहाँ पे ना 2 बार नोड्स प्रोसेस हो सकती हैं, मैक्सिमम 2 बार नोड्स प्रोसेस हो सकती हैं, तो वो हम चीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसलिए विजिटेड एरे का यूज नहीं करते हम, यहाँ पे ये लेवल वाली कंडीशन का यूज करते हैं कि भाई लेवल ऑफ करंट V प्लस वेट अगर लेस देन है, कि अगर वेट उसका कम कर पा रहे हैं तो पहले इंफिनिटी से 1 वेट वाली के थ्रू कम होगा, एंड एंड में 0 वेट वाली के थ्रू और थोड़ा कम हो सकता है, मैक्सिमम 2 बार कम हो सकता है ना। तो वो इस चीज से हमारा चेक हो रहा है, एंड फिर उसको हम क्यू में डाल देंगे डिपेंडिंग ऑन वेट 0 है कि 1 है, कि स्टार्टिंग में डालना है या एंड में डालना है। तो ये हमारा बेसिक पूरा कॉन्सेप्ट एंड बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आई होप तुम्हें पूरा अच्छे समझ आ गया। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना, बट एनीवेज हम कोड में अभी आगे बढ़ते हैं। तो अगर हमारा वेट जो हमारा लेवल है, ये जो चाइल्ड का लेवल है, अगर ये करंट चाइल्ड के लेवल से कम है ना, तो हम इसको क्या कर देंगे, चाइल्ड के लेवल को चेंज कर देंगे, क्योंकि हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए तो हमने ये कर दिया। बट अगर इफ वेट जो हमारा है अगर वो 1 के बराबर है तो हम नॉर्मल जो BFS में करते थे Q डॉट पुश बैक, यहाँ पे क्या कर देंगे चाइल्ड V, ठीक है। एल्स अगर तो वेट 0 है तो हम Q के स्टार्टिंग में डाल देंगे, Q के क्या कर देंगे हम स्टार्टिंग में डाल देंगे, क्योंकि जो अभी करंट Q से चीजें बाहर निकल रही हैं वो और इसका लेवल सेम है, वो वाली जो चीजें बाहर निकल रही हैं, ये जो करंट V है इसका जो भी लेवल है ना वो इस चाइल्ड V का भी लेवल है। तो अब अगर मैं Q के फ्रंट में डालूंगा तो ये सेम लेवल में प्रोसेस हो जाएंगी सारी, जो अभी मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में भी एक्सप्लेन किया था, है ना। तो यहाँ पे अगर वेट 1 है तो Q के बैक में डाल दिया, नहीं तो हमने Q के फ्रंट में डाल दिया, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक सा कोड हो गया, यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, बेसिक सा कोड हो गया, और ये हमारा पूरा मतलब प्रोसेसिंग हो गई। और एंड में हमें रिटर्न क्या करना है, रिटर्न हमें करना है लेवल ऑफ n, रिटर्न क्या करना है लेवल ऑफ n। और यहाँ पे आई थिंक क्वेश्चन में कोई -1 वाली कंडीशन भी है, तो बोल रहा है कि हाँ नो वे ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1 पाथ, तो अगर कोई पाथ बन ही नहीं पाया कभी भी तो -1 हम प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो हो सकता है कोई डिस्कनेक्टेड डैश दे दिया, डिस्कनेक्टेड ग्राफ दे दिया हो, है ना, तो उस केस में हम क्या करेंगे -1 प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे एक कंडीशन डालते थे लेवल ऑफ n, अगर ये हमारा इन्फिनिटी ही रहा तो भाई रिटर्न कर दो -1, तो हम रिटर्न कर देंगे -1, नहीं तो हम रिटर्न कर देंगे लेवल ऑफ n, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो आई थिंक ये हमारा पूरा कोड कंप्लीट हो गया। हो सकता है इसमें थोड़े कंपाइलेशन एरर्स हो, बट वो हम अभी देख लेंगे। बट ये हमारा बेसिक सा जो हमारा कोड है ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें किया क्या है, बस हर एक चिल्ड्रन पे गए, उसका वेट निकाला, है ना, उसका वेट निकाला और ये करंट वर्टेक्स निकाली पेयर में से, और यहाँ पे हमने क्या किया कि बस चेक किया कि भाई जो नया आएगा लेवल उस नोड का, क्या वो करंट स्टोर्ड लेवल से छोटा है, तो स्टार्टिंग में इन्फिनिटी से थोड़ा छोटा हो सकता है, और अगर वो वेट 0 वाला अगर एक एज एग्जिस्ट करता है तो थोड़ा उससे भी छोटा हो सकता है अल्टीमेटली। तो वो हमने यहाँ पे प्रोसेस कर लिया। तो ये हमारा ओवरऑल कोड हो गया, ठीक है। इसको देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे आई थिंक एक गलती है, यहाँ पे हमारी +1 की जगह प्लस वेट आना है ना, प्लस वेट आएगा। और यहाँ पे ना एक हमें कंडीशन दी गई कि सेल्फ लूप्स भी हो सकते हैं ग्राफ में, देयर कैन बी सेल्फ लूप्स इन द ग्राफ, तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। तो वो बोलेगा कि 2 से 2 में एज है, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम उसके लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ना कंडीशन डाल देंगे इफ x इक्वल y, ठीक है। तो हम कंटिन्यू कर देंगे, कोई एज डालेंगे ही नहीं, ठीक है। सेल्फ लूप से मतलब डालने से या ना डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब डालने से फर्क पड़ सकता है बट ना डालने से मतलब उसको कंसीडर करना नहीं है हमें, बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हम ये हमारा बेसिक सा आई थिंक कोड हो गया। इसको एक बार हम रन कर लेते हैं इस इनपुट के लिए, इसको चला के देख लेते हैं। तो ये हमारा 2 आंसर आ गया जो 2 आना चाहिए, तो इसको एक बार सबमिट भी कर लेते हैं। तो ये हमारा कोड पूरा का पूरा सबमिट हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली ऐसे हमारा 01 BFS काम करता है। तो आई होप तुमको ये पूरा अच्छे समझ आ गया हो। इसका जो एडवांस वर्जन है कि भाई काफी सारे वेट्स होंगे, वो कैसे सॉल्व होता है नॉर्मल डाइजेक्स्ट्रा से। ये वाला क्वेश्चन भी नॉर्मल तुम डाइजेक्स्ट्रा से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। डाइजेक्स्ट्रा में log n वाला कॉम्पोनेंट आ जाता है, ठीक है, बट यहाँ पे कोई log n वाला कॉम्पोनेंट नहीं है। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है BFS की सिमिलर है ना। तो ये तुम्हारा ऑप्टिमाइज वे में तुम सॉल्व कर सकते हो शॉर्टेस्ट पाथ का। एंड डाइजेक्स्ट्रा अगर नहीं पता है तो भी तुम इसको सॉल्व कर सकते हो नॉर्मल यूजिंग BFS, ठीक है। डाइजेक्स्ट्रा का कोड भी ऐसे ही होता है, ठीक है।
लेवल्स के बेसिस पे हम देखते हैं, एंड वो नेक्स्ट की वीडियोस में देखेंगे जब एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट की वीडियो में हम देखेंगे मल्टी सोर्स बीएफएस, एक और वेरिएंट है बीएफएस का जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। लास्ट चीज है बीएफएस के अंदर जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, एंड आई थिंक इससे पूरा बीएफएस तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा एंड तुम काफी क्वेश्चंस बीएफएस के आई थिंक सॉल्व कर लेने चाहिए। एंड इससे रिलेटेड मैं थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चन नीचे लिंक्स में छोड़ दूंगा, तुम देख सकते हो जाके। मैं ऑलरेडी प्रैक्टिस क्वेश्चन जनरली ट्राई करता हूँ मैक्सिमम अपने वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में छोड़ने का, तुम देख सकते हो पास की वीडियोस में। बीएफएस वाली वीडियोस में तुम प्रैक्टिस क्वेश्चन आई थिंक मिल जाना चाहिए डिस्क्रिप्शन में। तो आई होप तुम्हें सारा समझ आ गया हो। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना, डिस्कॉर्ड में टैग करके मेरे को पूछ सकते हो। अगर अभी तक एंड तक वीडियो अभी तक देख रहे हो तो भाई नीचे कमेंट में एक येलो हार्ट छोड़ दो ताकि मुझे पता चले कि भाई तुमने वीडियो एंड तक देखा है। तो दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन गुड बाय।